हेलो एवरीवन। शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक से, कंजंक्शन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। क्यों इम्पोर्टेंट है? पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। और इंग्लिश अच्छी करने के लिए तो मस्ट के तकरीबन है। क्यों? क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ और न्यूज़पेपर में ना बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं। और सेंटेंसेस होते किससे हैं? क्योंकि वो कनेक्ट होते हैं। वो जो, अब वो किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, उनका कंजंक्शन का रोल बहुत होता है। कनेक्टर जो होते हैं ना, वो जो वर्ड होते हैं उन्हीं को कंजंक्शन बोलते हैं। फर्स्ट थिंग ये तो शॉर्टकट में थी और अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर। राम एंड श्याम आर फ्रेंड। या फ्रेंड होएगा, फ्रेंड्स होएगा, बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, फ्रेंड्स होएगा। आई want to play, but it was raining. या वांटेड लिख दो, आई वांटेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता था, इस बार ट्रेनिंग। अब ठीक है ना, दोनों पास्ट में हो गया। यू कैन हैव टी और कॉफ़ी। शी स्टेड होम बिकॉज शी वाज सिक। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस ले लिए। एंड I wanted to play, but you can have tea or students because ये जो वर्ड है ना, ये एक जोड़ रहे हैं। जो एक सेंटेंस, आप एक सेंटेंस जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, ये राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। राम इज़ माय फ्रेंड, ठीक है। श्याम इज़ माय फ्रेंड। ये मैंने दो सेंटेंस लिख दिए। राम इज़ माई फ्रेंड एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। श्याम इज़ माई फ्रेंड दो सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब मेरे को दो सेंटेंस ना लिख गए, इन दोनों को मर्ज करना है एक में ही, तो कैसे करते हैं? और जो वर्ड मुझे चाहिए उसी को कंजंक्शन बोलते हैं। आपने देख लिया होगा, राम और श्याम, इसको मर्ज करने के लिए। और मर्ज का मतलब जैसे मर्जी, राम और श्याम इज माई, जो मर्जी। देखो ये भी नहीं हो सकता, राम श्याम आर माई फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड ऐसे उतार दिया, राम श्याम इधर ले दिया, राम इधर ले दिया, ये नहीं बनना, ठीक है। अगर जो मैं एंड लगा दूँ, ये राम एंड श्याम इज़ माई फ्रेंड, लो जी एंड लगा कर जोड़ दिया। लेकिन सेंटेंस तो मेरा गलत है, एंड लगा के जोड़ दिया, सेंटेंस तो मेरा गलत है, इज आ गया। तो क्या मतलब पता समझ में आया? तो ये ही नहीं चाहिए, मतलब एक कनेक्टिव वर्ड ही नहीं चाहिए, उसके साथ एक सेंस भी चाहिए, ताकि मेरा जो भाव है, सेंटेंस का भाव है, वो ग्रामेटिकली कंप्लीट हो। इसलिए पूरा हो जाएगा ये, राम एंड श्याम, ठीक है। राम एंड श्याम हो गया। अब दो है इसलिए आर आएगा, राम एंड शार आर, ठीक है। क्या है? माय फ्रेंड, वो फ्रेंड्स लिख रखा, कोई नहीं, माय फ्रेंड्स। अब ये जो है ना, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। राम एक सब्जेक्ट है, श्याम दूसरा सब्जेक्ट है, इसकी वजह से आर आ गया, माय फ्रेंड्स है, और एंड जो है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और जोड़ने के बाद कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो क्या समझ में आया? कनेक्ट, जो कनेक्टर होते हैं ना, कंजंक्शन जो होते हैं, एक तो अब किस किस को जोड़ते हैं, कंजंक्शन किस किस को जोड़ते हैं? आप तो दो सेंटेंस को जोड़ जोड़ रहे हैं। आप दो वर्ड, पहला वर्ड को जोड़ सकते हैं, जैसे इसको छोड़ दो, राम एंड श्याम दो वर्ड हो गए, वर्ड को जोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा
फ्रेज को जोड़ सकते हैं, ठीक है। वर्ड वो प्लूरल ले लो, फ्रेजेस को जोड़ सकते, वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस एक एक वर्ड को नहीं जोड़ेगा इसलिए वर्ड्स लिख दिया। फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं 2, अभी समझाऊंगा क्या होती है। तीसरा क्लोजेस को जोड़ सकती है 3, और चौथा सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। क्लोजेस लिख लो यहाँ पे, अच्छा लगेगा। क्लोजेस को जोड़ सकते हैं। तो इनको जोड़ने के वाले जैसे मैंने दिखा दिया ना, ये एक सेंटेंस भी जोड़ जोड़ दिया था, सेंटेंस भी जोड़ दिया था, और वर्ड भी जोड़ दिया था, क्लोज भी इसमें मान लो, फ्रेज भी मान लो, ये तीनों इसमें जोड़ देते हैं। अब होते क्या है पहले तो समझ लेते हैं। वर्ड क्या होता है उससे तो आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए, वर्ड क्या होता है क्लियर हो गया। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इसमें मैंने कई टीचर देखे हैं कि उन्होंने फ्रेज की जो डेफिनेशन है वो गलत दे रखी थी, लिटरली वो नाम नहीं लेना चाहता, वो गलत दे रखी थी। फ्रेजिस पता क्या होता है, फ्रेजिस एक ग्रुप, एक पहले क्लोज देखते हैं फिर फ्रेज देखते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लोजिस क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा, ये हो सकता है क्लोजी, या फिर सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये हो सकता है क्लोजी। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप, ये हो जाएगा मेरा सेंटेंस। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप, ये हो जाएगा सेंटेंस। मतलब क्लॉजेज में आपका एक तो वर्ब होगा एक सब्जेक्ट होगा, और इसको क्लोज बोलते हैं। लेकिन सेंटेंस में फ्रेज में ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, बस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो क्लोज का काम करेगा। अब इस सेंटेंस में कुछ भी ले लो, वो ग्रुप ऑफ वर्ड आपका सारा क्लोज का टाइम, और लेकिन वो सेंस भी बनाएगा, ठीक है। जैसे ए ब्लैक कैट, ये मैंने लिखते हैं ए ब्लैक कैट, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है तो ये क्लोज बना रहा है, समझ में आ गया। फ्रेजल को आपने ये सुना होगा कि एक फ्रेजल वर्ब है, वो भी सारे क्लोज होते हैं, ये सब क्लोज होते हैं। जो दो या दो से अधिक वर्ड्स हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होना चाहिए, तो वो सब क्लोज होते हैं, समझ में आ गया। जैसे आप मेरा न्यूज़पेपर वाला सेशन आप फॉलो करते हो तो उसमें मैंने बहुत बता रखा है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रपोजिशनल क्लॉज है। कौन सा क्लॉज होता है कौन सा फ्रेज होता है वो दोनों लेके मैं चलता हूँ। तो समझ में क्या कंजंक्शन से पता लगा कि एक ऐसा वर्ड होता है जो दो चीज़ को जोड़ता है। अब वो कौन सी दो चीज़, या तो वो वर्ड्स हो सकती है, फ्रेजेस हो सकती है, क्लोजेस हो सकती है, और सेंटेंसेस हो सकते हैं। ये था सब इसका इंट्रोडक्शन। आगे चलती है। अब बात करते हैं कि कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस वगैरह वगैरह। यारी को सुंदर सुंदर काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं। दो, कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब कन का होता है जोड़ना, और जंक्शन का होता है जो जहाँ से दो तीन चीज़ें निकलती है ना, जैसे आप रेलवे में जंक्शन देखते होंगे तो कनेक्ट करने वाली चीज़, तो कंजंक्शन। उस अगर इसके संधि विच्छेद करोगे तो उससे भी पता लग रहा है। सेकंड, सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन, ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंजंक्शन कौन से होते हैं, जो इक्वल रैंक, आपको ये बात बार बार आएगा, इक्वल रैंक मतलब जो सेम कोटि के तरह होते हैं ना, इक्वल रैंक। इक्वल रैंक, इक्वल रैंक के या तो वर्ड्स को जोड़े, या फिर फ्रेजेस को जोड़े, या फिर क्लोजेस को जोड़े, या सेंटेंस को जोड़े, इक्वल रैंक के होने चाहिए, ठीक है, उनको जोड़े तो उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इक्वल रैंक मतलब सेम होनी चाहिए, सेम। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ से आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। रवि इज पुअर बट ऑनेस्टी। रवि इज पुअर बट ऑनेस्टी, ये तो एक सेंटेंस मैंने लिख लिया।
सिंपल है, पता तो लगी क्या होगा आपको, लेकिन समझाने के तौर पर लिख लिया। अब यहाँ देखो, रवि मेरा सब्जेक्ट हो गया पहले तो, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब है वैसे। ये पुअर क्या है? पुअर मेरा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, एडजेक्टिव है, ठीक है। बट क्या है? बट है जो हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है। अब ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मेरा नाउन है, ठीक है। कैसे पता लगा ऑनेस्टी नाउन है? क्योंकि पहले बता, माई ऑनेस्टी, मेरी ईमानदारी। तो ईमानदार, ईमानदार, ये ईमानदार मेरा एडजेक्टिव है और ईमानदारी मेरा नाउन है, ठीक है। कैसे पता लगा? अपने आप में ना एक साथ रख लो, मेरी ईमानदारी है, मेरी ईमानदार, मेरी ईमानदारी। तो मेरी ईमानदारी आ गई, तो मेरी तो क्या है? मेरी ईमानदारी, मेरी ईमानदारी। तो मेरी क्या है यहाँ पे? हिंदी में लेके चलता हूँ थोड़ा सा भी अब आपको। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ईमानदारी क्या? वो नाउन। तो नाउन से पता लगे नाउन हो गया। तो ऑनेस्टी मेरा नाउन है और ये मेरा कंजंक्शन है, और ये बट मेरा ये मेरा एडजेक्टिव है और बट मेरा कंजंक्शन है। अभी ये डेफिनेशन क्या बताई थी कोऑर्डिनेटिंग की, कि सेम रैंक के वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है। सेम, ये कौन कौन सा रैंक का वर्ड है? एडजेक्टिव। ये कौन सा रैंक का वर्ड है? नाउन। तो या तो ये दोनों को नाउन करो या फिर दोनों को एडजेक्टिव करो। अब कैसे दोनों, अब कैसे करें? वो सेंटेंस की थीम पर देखा जाता है। तो रवि इज डैश, तो रवि इज डैश, तो रवि के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो रवि वो है। रवि क्या है? तो मुझे क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए, तो ये वाला तो भैया सही है, ये वाला मेरा गलत है। तो इसको सही कर दो। अब कैसे सही हो गए? यहाँ देखिए, रवि इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब सही है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। और बट क्या है? कंजंक्शन। समझ में आ गया क्या है? तो दोनों ही क्या है? दोनों मेरे ये इक्वल रैंक, इन्हीं को बोलते हैं इक्वल रैंक। इक्वल रैंक या मतलब जो सेम वर्ड्स टाइप के हो उनको बोलो, और जो सेम इम्पोर्टेंस देने वाले हो उनको बोल लो। और जो इक्वल रैंक आपको दिक्कत दे रहा हो, या सेम टाइप बोलो, सेम टाइप, सेम टाइप के, ये होते हैं सेम टाइप टाइप के, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब कौन कौन से जोड़ते हैं? आपका नाउन को जोड़ रहा है सब। अब ये थोड़ा सा मैं एक सेंटेंस लिखवा देता हूँ, आपको क्लियर होता चला जाएगा। जैसे रवि एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट। रवि एंड सुधीर, ठीक है क्या है? नाउन है, नाउन सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो ये क्या हो गया? टू सब्जेक्ट हो गए। ऐसा करके कर लो सबको, ठीक है। दो दो नाउन को जोड़ दिए, पहली बात। बात नंबर दूसरी है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हमारे को ये भी तो हो सकता है, देखो रवि भी मेरा नाउन है और सुधीर भी नाउन है। दिमाग में ये आ गया होगा कि एक अगर जो नाउन ले लेते एक प्रोनाउन ले लेते, तब देखते पेयर बनेगा नहीं बनेगा। पहले दोनों प्रोनाउन ले लेते, जैसे यू एंड आई आर फ्रेंड्स। हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। यू एंड आई आर फ्रेंड्स। क्लियर हो गई होगी बात। यू क्या है मेरा? यहाँ पे प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। और सब्जेक्ट सब्जेक्ट मिलकर टू सब्जेक्ट हो गए, टू सब्जेक्ट। सुन में आ गया यहाँ बात। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? एंड कनेक्ट कर रहा है। और इसी एंड को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। इतना आसान नहीं है, और आगे थोड़ा सा और ट्रिक होगी इससे। तीसरा देखते हैं।
अब मैंने यहाँ से रवि उठा लिया, रवि। अब मैंने उठा लिया एंड आई, अपने आप को उठा लिया, ठीक है। हम दिल्ली गए, वेंट टू दिल्ली। अब समझने वाली क्या है, रवि क्या है, मेरा नाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है। अभी तो मैंने ये बोला था सेम रैंक का होना चाहिए या सेम टाइप का होना चाहिए, ये तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। जी हाँ, ये चल जाएगा, नाउन प्रोनाउन या प्रोनाउन नाउन दोनों ही चल जाएंगे, ठीक है। ये भी क्योंकि ये है तो सब्जेक्ट ना, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट है, तो ये दोनों चल जाएंगे, टू सब्जेक्ट हो गया, ये भी चलती है, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। और अगर जो इसको मैं, ये तो सब्जेक्ट में चलते हैं, अगर जो मैं इसको ऑब्जेक्ट में ले तो भी चलते हैं, तो भी चलते हैं। जैसे आई लव, आई लव यू एंड योर सिस्टर, ब्रदर। क्या समझ में आया, आई लव यू योर ब्रदर, ठीक है। यू, क्या यू, प्रोनाउन। और प्रोनाउन में क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट तो वहाँ होता है, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन हो गया। ये पे यहाँ योर ब्रदर, यहाँ पे क्या हो गया, योर ब्रदर, ब्रदर्स क्या हो गया आपका नाउन, और नाउन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ही है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी पेयर बना देते हैं, टू ऑब्जेक्ट। अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी तो इंट्रो चल रहा है, अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एडजेक्टिव वाला तो आपको करा ही दिया था। अगले को देखते हैं, ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। लाउडली क्या है, एडवर्ब, फ्लुएंटली क्या है, एडवर्ब, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। टू एडवर्ब हो गया यहाँ पे, टू एडवर्ब्स। अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फ्रेजेस को जोड़ लेते हैं एक, जैसे द, बहुत फेमस है, द फ्रॉग लीव्स इन वाटर एंड लैंड। इसका पता है क्या है, एंड से, अब ये ना इन्वर्टर, ये मेरा फ्रेज है, पता लग गया ना फ्रेज क्या होता है, दो वर्ड जो मीनिंग बताए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब एक से तो ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, वो मीनिंग बताएंगे, ठीक है। मीनिंग ज़रूर बताएंगे, ऐसे नहीं कि वर्ड इधर लिख दिया, मतलब मीनिंग ज़रूर बताएंगे, इनका तुम इधर उधर लिख दो वो नहीं। तो दे द फ्रॉग लीव्स, फ्रॉग कहाँ रहता है, वाटर के अंदर रहता है, और लैंड के अंदर रहता है क्या, लैंड के ऊपर रहता है ना। तो यहाँ पे एक और फ्रेज चाहिए, ना कि एक और वर्ड चाहिए। पहले तो इसे सेंटेंस को करेक्ट करता हूँ मैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा। द फ्रॉग लीव्स रहता है इन वाटर एंड ऑन लैंड, जमीन पर, ठीक है। ये जो एंड है ना, एंड से क्या जुड़े है, ये फ्रेज, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्स्ट फ्रेज, सेकंड फ्रेज, फ्रेज फ्रेज, ठीक है। अब फर्स्ट फ्रेज सेकंड फ्रेज का मिलकर क्या होंगे, टू फ्रेजेस, और टू फ्रेजेस बन गए ना, इसलिए मैं वहाँ पर प्लूरल लगाया था, टू फ्रेजेस बन गए ना। अब इनको क्यों बने हैं, इनको इसने जोड़ा है, एंड ने जोड़ा है, और ये जो एंड है ना, इसी को कंजंक्शन बोलते हैं। देखा, अब सब वर्ड जोड़ रहा था, अब तक फ्रेजेस जोड़ रहा है, आगे जोड़ देते हैं, सेंटेंस जोड़ देते हैं। सेंटेंस जोड़ते हैं, या फिर पहले क्लोज जोड़ देते हैं। क्लोज के लिए थोड़ा, ही इज द स्टूडेंट हु live in Delhi and whose friend live
इन ऋषि केस। हाँ जी, आ जाओ। पहले बात मुझे क्लोज बताओ, क्लोज कहाँ तक है। एक तो क्लोज ये रहा, ही इज़ द स्टूडेंट, यहाँ तक ले लो, ये पूरा यहाँ तक ले लो, दिल्ली तक पूरा क्लोज ले लो। क्लोज का ही है इसमें, मैंने यहाँ तक ले लिया, एंड को छोड़ दो और एक क्लोज ले लो, ये रहा। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, दो चाहूँ तो 10-12 सेकंड में समझा दूँ, लेकिन मैं समझाने नहीं चाह 10-12 सेकंड में, मैं टाइम लूँगा इसमें, क्योंकि कई चीज़ है इसमें, बहुत माल है इसमें। और इस एंड को छोड़ दो अकेला भी, क्योंकि ये एंड इन दो क्लोज को जोड़ रहा है, सी एल, ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज, इन दोनों को जोड़ के और क्लोजेस बना रहा है। दो क्लोजेस को जोड़ दिया, अब से पहले दो फ्रेजेस को जोड़ के दिखाया था, अब से पहले क्या दिखा रहा था, सेम रैंक वाले जो सेम टाइप वाले को जोड़ के दिखा रहा था, ये चीज़ है। उसके बाद एक लास्ट सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है। आपको मैं समझा देता हूँ, ही इज़ द स्टूडेंट, ये वही स्टूडेंट है। कैसे पता लगा मुझे वही स्टूडेंट है, द की वजह से निश्चित होता है द, ये वही स्टूडेंट है। हूँ, ये क्या हूँ का मतलब, क्यों, हूँ आर यू, क्यों, तुम कौन हो, कौन वाला। यहाँ पे हूँ का मतलब है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या काम होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, ये तो एंसीडेंट, सॉरी एंटीसीडेंट होता है ना, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। चूँकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा है, इसके बारे में मतलब स्टूडेंट के बारे में, तो खैर आर्टिकल है, स्टूडेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए क्लोज बना रहा है। कौन से क्लोज बना रहा है, ये एडजेक्टिव क्लोज बना रहा है। समझ में आ रहा है क्लोज कैसे, क्लोज कैसे। अब ये जो हूँ है क्लोज में, तो मैंने बताया था सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी चाहिए ना। अब मेरा इसमें सब्जेक्ट का है, ये जो हूँ है ना, ये सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए इसे प्रोनाउन बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। किस, अब ये किसके रिप्लेस पाया है, अगर जो प्रोनाउन है तो इसका सब ये इसका, अगर जो ये प्रोनाउन है तो इसका नाउन भी रहा होगा। कौन है नाउन, ये रहा इसका नाउन, स्टूडेंट हूँ। अब मतलब स्टूडेंट एक है ना, इसलिए यहाँ पे लीव्स आ गया, ये लॉजिक होता है। इसको मतलब अंधे करके बोलते हैं ना, इसके बगल वाले के हिसाब से ले लो, वो क्यों होता है उसका रीज़न ये होता है, ठीक है। लीव्स, अब ये हो गया सब्जेक्ट हो गए ये, भाई जो प्रोनाउन होता है वो भी तो सब्जेक्ट होते हैं ना, ही शी वी दे, ये सब प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का काम करते हैं। ओके, तो ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, तो हो गया ना, ये फुलफिल कर दिया ना, ठीक है। अभी फुल स्टॉप नहीं है इसलिए ये क्लोज है, फुल स्टॉप हो जाता है यहाँ, मान के चलो ये हूँ मतलब द स्टूडेंट लिव्स इन दिल्ली, फुल स्टॉप, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। इतना फर्क है वो सेंटेंस क्लोज में, ठीक है। ही इज़ द स्टूडेंट, ये वही स्टूडेंट है हूँ जो लीव्स रहता है इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है। एंड और एक इन्फॉर्मेशन होगी, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब दूसरे क्लोज को देखो, यहाँ से लेके सेंटेंस यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है, और ये तो क्लोज है, बीच बीच में क्लोज। अब द स्टूडेंट ये फ्रेज हो गया, हूँ लीव्स इन दिल्ली ये फ्रेज हो गया, ठीक है। हूँ फ्रेंड्स लीव्स इन ऋषिकेश ये फ्रेज हो गया, ठीक है। अब एंड हूज, अब एक और क्लोज जुड़ रहा है, हूज फ्रेंड जिसका दोस्त, ठीक है। हूज के साथ एक नाउन जरूर आता है, हूज फ्रेंड लीव जिसका दोस्त रहता है इन ऋषिकेश, ऋषिकेश में रहता है। समझ में आ गया सारा खेल, मज़ा आया इसमें, और थोड़ा टाइम और ले सकता हूँ, लेकिन उस फायदा नहीं, टाइम वीडियो चलाएगी बहुत लंबी। और नेक्स्ट है और लास्ट है, समझा उसके लिए लास्ट है, लेकिन उसके बाद उसके फिर डिटेलिंग में पढ़ेंगे। लास्ट है, रवि इज गुड बट his फ्रेंड इज बैड। ये तो सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया। अगर जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये रवि इज गुड कोमा हिज फ्रेंड इज बैड, अगर जो मैं ये लिखूँ और इन दोनों को मेरे को एक सेंटेंस में लिखते हैं, तो बट से मैंने दो सेंटेंस जोड़ दिए। एक सेंटेंस मेरा ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मेरा ये रहा, सेंटेंस, सेंटेंस। अब एक सेंटेंस दो सेंटेंस को मिला के क्या हो गए, टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस हो गए, ठीक है।
और इनको जोड़ा किसने, किस भैया ने जोड़ा है, इस बट नाम के भैया ने जोड़ा है। और ये क्या है, कंजंक्शन है। और कंजंक्शन का काम यही होता है, दो जो जुदा हो रहे हो उनको प्यार मोहब्बत से एक करा देना। प्यार मोहब्बत से इसलिए क्योंकि वो मीनिंग भी बनता है, इसलिए ये था कंजंक्शन का खेल। अब जो बताया था ना टाइप ऑफ कंजंक्शन, उसको पढ़ते हैं डिटेलिंग में। ठीक है, कंजंक्शन मैंने दो तरीके के बताए थे, ठीक है। आ, आपका एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं, वो भी चार तरीके के होते हैं, लिख लो। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार तरीके के होते हैं। एक तरीका ये रहा, दूसरा यहाँ लिख लो, तीसरा यहाँ लिख लो, और चौथे को यहाँ लिख लो। कैसे कैसे, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। थोड़ा कठिन वर्ड हो सकते हैं लेकिन है आसान, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से समझते हैं एक एक करके। ये जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है चार तरीके के होते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये, चौथा तरीका ये है। इसके बाद जब मैं लास्ट में फाइनल में आपको एक रिव्यू से दूंगा ना, वो आसान रहेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ करते हैं। स्टेटमेंट जानते हो, स्टेटमेंट क्या होता है? बयान वगैरह जो होता है ना, जिसने स्टेटमेंट दे दिया, उन स्टेटमेंट को जोड़ता है कौन? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। इसे ए लिख लो, चाहे इसे बी लिख लो, या सी लिख लो, इसे डी लिख लो। ए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ये क्या करता है? ये आपके स्टेट्समैन को जोड़ता है, ठीक है। लिख लो, जॉइन टू स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है। अब कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जो दो स्टेटमेंट को आपको ज्वाइन करते हैं? कौन कौन से हैं? जैसे नॉट ओनली कौन, बट ऑल्सो, एक। दूसरा एज वेल एज, दो। तीसरा एंड, तीन। चौथा बोथ डॉट 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 एंड, टीसी। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एंड को उठाते हैं। जैसे रवि रोट द लेटर्स, है ना, एंड हिज फ्रेंड posted them, and ठीक है, रवि रोट्स लेटर्स, रवि ने पत्र लिखे, पहले बात होगी। एंड दूसरी स्टेटमेंट क्या है? हिज फ्रेंड पोस्टेड दैम मतलब ये पत्र के लिए आ रहा है, दैम पोस्ट, उनको उसके फ्रेंड ने पोस्ट कर दिए। ये दो स्टेटमेंट है, तो इनको कौन कनेक्ट कर रहा है? ये एंड क्या हो गया आपका? कंजंक्शन। कौन सा हो गया? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कौन किसके अंदर में आता है? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के अंदर में आता है। दूसरे चलती है, एंड एक ही बहुत है, अगले कर चलते, बट ऑल्सो कर लेते हैं। द थीफ not only looted the shop but also set it on fire। set it on fire एक मुहावरा है, आग लगा देना। द थीफ, चोर, not only looted the shop but also set it on fire। ठीक है,
ध्यान देने वाली बात एक तो यही वाली है, एक ये रहा और एक ये रहा बट आल्सो। और दूसरी पता ध्यान देने वाली बात क्या है, इनकी पोजीशन भी बहुत है। ये नॉट ओनली किसके किसके पहला है, लूटेड। लूटेड क्या है, वर्ब, हालांकि सेकंड फॉर्म में लेकिन वर्ब है, ठीक है। बट आल्सो भी वर्ब, ये क्या वर्ब, सेकंड फॉर्म ये भी सेट के सेट ही होती है, तो वर्ब के पहले आएगा। इनकी जो एग्जाम में आएगा ना, इनकी पोजीशन इधर देखो, वो ऐसे कर देगा, नॉट ओनली द थीप लूटेड द शॉप बट ऑल्सो सेट इट ऑन फायर। उसने ना केवल शॉप लूटी है बल्कि उसे जला भी दिया। हिंदी तो यही है। तो दाव नॉट ओनली को इधर ला देगा और ऐसा लगेगा जैसे ठीक है। ध्यान रखना, मेन वर्ब पकड़ो, मेन वर्ब ये रही, उसकी मेन वर्ब ये रही, हालांकि सेट यहीं लिख लो, कोई अगर जो दिक्कत हो रही है तो वो नहीं दीजिएगा। तो मेन वर्ब ये, मेन वर्ब से पहले, और मेन वर्ब से पहले मतलब यही, वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे एक एक एग्जाम्पल से तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। रवि एज वेल एज, रवि एज वेल एज कवि, ठीक है, वर प्रेजेंट देयर। रवि साथ ही साथ कवि दोनों प्रेजेंट थे, दोनों की बात हो रही है इसलिए वर आ गया, क्लियर हो गया होगी बात, प्रेजेंट देयर। लेकिन ये वर यहाँ पे गलत है, आनी चाहिए वॉज। क्यों आनी चाहिए, वो रवि की वजह से, रवि वॉज। तो एज वेल एज क्या है, पता लग गया एज वेल एज क्या है, जो मेरा हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है वो है। एज वेल एज बस एक कनेक्टर है, लेकिन इन दोनों को एंड का काम नहीं कर रहा है, वो एंड का काम नहीं कर रहा है। रवि साथ ही साथ कवि, तो मेन काम का रवि कर रहा है, इसलिए रवि के लिए अलोंग विद हो जाए, एज वेल एज आ जाए, ये कुछ ऐसे वर्ड है, या विद आ जाए, वो ये आ जाए, तो ये इधर वाले जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छी तरह खैर इसमें मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना बहुत है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब बी, बी क्या था, एडवर्स, एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव। एडवर्सरी से पता लग रहा है, एडवर्सरी थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी का नेगेटिव होता है एडवर्सरी। तो एडवर्सरी से थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा ये क्या दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखा रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, कॉन्ट्रा, कि दो सेंटेंस के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, ठीक है, दो सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। जैसे रवि डज नॉट हैव मनी yet he is able to send his son to a good स्कूल। बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, कोई बात नहीं, समझने वाली चीज़ है। कॉन्ट्रास्ट क्या दिखाता है, ये मैं बताता हूँ, येट, येट मतलब अभी, रवि डज नॉट हैव मनी, रवि के पास पैसे नहीं है, येट फिर भी, अब उसके पास पैसे नहीं है तो सेंस क्या जा रहा है, तो ऐसा काम तो कर नहीं सकते जो पैसे से होते हैं, ये सेंस जा रहा है। तो अब येट लिखाता है, इसका उल्टा लिखाता है, येट फिर भी, ही इज़ एबल टू, वो सक्षम है, क्या सक्षम है, ही इज़ एबल टू सेंड, भेजने के सक्षम है, किसे भेजने के सक्षम है, हिज सन, उसके अपने बेटे को भेजने के सक्षम है, कहाँ, टू अ गुड स्कूल, एक अच्छे स्कूल में, मतलब उस पर पैसे नहीं है फिर भी वो सक्षम है अच्छे स्कूल में भेजने के लिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि जब उस पर पैसे नहीं तो कैसे भेज सकता है, तो उसी चीज़ के लिए ना ये ऐड का प्रयोग होता है, ठीक है। अब कौन कौन से वर्ड है जो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ होती है, आपकी ऐड तो हो गया पहला, यहाँ देख लेते हैं, ये ऐड हो गया, बट हो जाएगा, तकरीबन इसी का काम करते हैं, स्टिल, ओनली, वाइल और नेवरदलेस, बस इतना है आपको बहुत उसमें, ये वर्ड, ठीक है। अगला देखते हैं, वाइल ले ली तो वाइल का देखते हैं, एक रवि इज पंचुअल वाइल हिज ब्रदर इज ऑलवेज
लेट, वाइल, ठीक है। रवि इज पंचुअल, रवि पंचुअल है वाइल, जबकि हिज ब्रदर, उसका जो भाई है, इज ऑलवेज लेट, उसका भाई हमेशा लेट होता है, ठीक है। यहाँ पे जबकि वाला सेंस वो आएगा, सेंस येट मतलब है फिर भी। रवि इज पंचुअल, रवि पंचुअल है, उसके उसका जो भाई है वो लेट रहता है, तो वाइल का पता लग गया आपका। और आगे लीजिए, बट का जो और लेना तो और ले सकते हो, बट ले लेते हो आप। रवि इज स्लो बट ही इज स्टडी। रवि स्लो, वो भैया स्लो है, धीमा है, बट लेकिन ही स्टडी, मतलब स्टडी मतलब धीरे 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 कुछ ग्रेजुअली कुछ काम होता है ना, उसे स्टडी बोलते हैं। तो फिर भी वो आराम आराम से कुछ कर लेता है, ये भाव देना चाह रहा है। तो जब स्लो है तो ऐसे काम होना चाहिए ना, उसको लेजीनेस का इधर होना चाहिए ना, कुछ सेंस नहीं आ रहा, अगर पॉजिटिव आ रहा है कि आराम आराम से कर लेता है, तो ये ये ऊपर जा रहा है तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है, इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। और ये किसके अंदर आता है, ये आपका एडवर्सेटिव के अंदर आता है। नेक्स्ट देख लो अगले, रवि वॉज annoyed still he kept quiet। कीप क्वाइट से होता है कैप क्वाइट, कीप क्वाइट होता है चुप रहना, लिखा हुआ है साइलेंस प्लीज, कीप क्वाइट चुप रहना, वो सब नहीं कैप्ट क्वाइट। तो रवि वॉज अनॉयड, चिड़चिड़ा होता है ना, जो चिड़चिड़े को अनॉयड बोलते हैं, चिड़चिड़ा था स्टिल, फिर भी ही कैप्ट क्वाइट, वो चुप चुप रहा। जो चिड़चिड़ा होता है वो अमूमन चुप नहीं रहता, तो जब चिड़चिड़ा हुआ तो वो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। स्टिल का मतलब यहाँ पर आ गया स्टिल, स्टिल जो कि है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ठीक है। स्टिल ही कैप्ट क्वाइट, स्टिल ही कैप्ट क्वाइट। अच्छा, आप यहाँ पे येट भी यूज़ कर सकते हो, वो भी करेक्ट है। जैसे रवि वॉज एनॉयड, रवि चिड़चिड़ाता है, येट फिर भी ही कैप्ट क्वाइट, फिर भी वो चुप रहा, चिड़चिड़ा होने के बाद वो चुप रहा इस चीज़ में। खैर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट सी ले लो, ऑल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव किसके लिए यूज होगा, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट होता है ना आपका, अल्टरनेटिव आपके पास क्या है, मतलब अल्टरनेटिव एक विकल्प के लिए यूज होता है ना, चॉइस के लिए, तो ये भी चॉइस के लिए यूज होता है अल्टरनेटिव, ठीक है। जैसे वर्क हार्ड एल्स यू विल नॉट सक्सेस, मेहनत करो वरना तुम, एल्स यू विल नॉट सक्सेस, वरना तुम सक्सेस नहीं होगी। ये चॉइस होगा ना, एक मेहनत करने की चॉइस है, या तो मेहनत करोगे तो भाई सक्सेस हो जाओगे, ये चॉइस टाइप के हो गए, ठीक है। या और क्लियर हो जाए तो ये ले लो, गिव मी अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, पूरे लिख लो, अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये रहा। और तो कौन कौन से वर्ड है, जैसा आपका आ जाएगा अदरवाइज, एल्स, नाइदर नोर, आइदर और या फिर और, इस टाइप के वर्ड, ठीक है। गिव मी अ कप ऑफ टी, एक मुझे एक कप चाय दे दो, या फिर एक कप कॉफ़ी, या फिर वाली जो चॉइस होगी ना, ये क्या होता है, ये है तो मेरा कंजंक्शन ही, कौन सा कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है। क्या बताता है ये, देखो ये नहीं आएगा कि अल्टरनेटिव ये कौन सा कंजंक्शन होता है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, या मैं बस इतना है कि आप एक बार सिलेबस को पढ़ लो, उसके बाद आग बन करके मॉक टेस्ट लगाओ,
आँख बंद करके मॉक टेस्ट, मतलब कहने का मतलब आँख बंद करके ये नहीं, मतलब अंधाधुंध मॉक टेस्ट लगाओ, उसी उसी से इम्प्रूव होगा। ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा जो और है, ये कौन सा आपका कंजंक्शन है, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ये बस एक समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, एक सिलेबस कंप्लीट कराने के तौर पे, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता ये वाला। खैर, अगर जो एक और वाला एक और लेना तो एक और ले लो। शी मस्ट वीप, वीप मतलब रोना, और शी विल डाई, वो सब डाई, वो सब वैसे होना चाहिए, मतलब वो मर जाएगी, ठीक है। खैर, आइदर और नाइदर और कर ले लेते हैं एक सेंटेंस, पहले अदरवाइज का ले लो एक छोटा सा। यू शुड, यू शुड ओबे, ओबे मतलब आगे मानना, किसका आगे मानना, द रूल्स, रूल रेगुलेशन का, अदरवाइज योर मदर विल बी एंग्री, एंग्री हो जाएगी, ठीक है। यू शुड ओबे, तुम्हारा होगा मानना चाहिए, ये शुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद जो आएगा मेन वर्ब आएगा, ठीक है। क्या मान अब क्या आपको मानना चाहिए, द रूल्स, नियमों का पालन आपको करना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो योर मदर विल बी एंग्री, तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो जाएगी। तो अदरवाइज क्या होगा, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जो किसके अंदर में आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर। वो लेते हैं इसका, आइदर और, ये आगे चल कर और अच्छी तरह कराऊंगा वैसे मेरे इसमें, इसे आइदर भी पढ़ते हैं इधर भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों ही पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसे आइदर पढ़ूंगा क्योंकि अमूमन मैंने जो जो आपको कंपटीशन पढ़ा रहे हैं वो बहुत आपको इधर इधर भी पढ़ते लिख जाएंगे, लेकिन मैं इस जब स्पीचेस सुनता हूँ ना, राहुल गांधी की भी स्पीचेस, या किसी की भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, किसी की स्पीचेस सुनते हो तो वो आइदर ही बोलते हैं इसे, और इधर नहीं बोलते, आइदर ही मैंने वो काफ़ी सुना है। यहाँ तक कि जो पोइट है जावेद अख्तर, वो भी आइदर ही बोलते हैं, तो इसलिए मैंने आइदर बोलना स्टार्ट करा इसे। आइदर ही इज मैड और ही feels मैड, मैड आएगा यहाँ पे। अब आएगा क्या आएगा, वो दिखावा कर रहा है, किसी का दिखावा करता है, क्या दिखावा कर रहा है कभी, ये वो ही मैडनेस, नेस आएगा, पागलपन का, पागलपन के लिए आता है, ठीक है। मैड तो मेरा एडजेक्टिव हो गया, खैर चलो एडजेक्टिव नहीं पढ़ा रहा आपको, फिर ये मेरा एडजेक्टिव है, अब ये मेरा नाउन है इसलिए आया, ठीक है। आइदर ही इज़ मैड, या तो पागल है, और या फिर ही फेंस मैडनेस, या वो पागलपंती दिखा रहा है, ठीक है। तो आइदर के साथ पेयर किसका है, और का, और ये कैसे दिखाता है, इन दोनों में से चॉइस एक, क्लियर बात होगी। इनको मैं आगे चल के भी समझाऊंगा अच्छी तरह, इसलिए यहाँ तक ही बहुत है, और आगे चल के ना जब इसमें आगे चलेंगे तब समझाऊंगा। और डी रह गया लास्ट, इलेटिव, इलेटिव, इलेटिव कौन से होते हैं, आपके इलेटिव होते हैं जो रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है, जो परिणाम दिखाते हैं, रिजल्ट, ये रिजल्ट दिखाते हैं, फिर कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखाएगा, जैसे ये आपको निष्कर्ष दिखाते हैं, कंक्लूजन दिखाते हैं, दोनों दिखा सकते हैं। कंक्लूजन अगर जो आपका बिफोर देयर फोर आ जाए, ठीक है, तो कंक्लूजन वगैरह दिखाते हैं, सब्सिक्वेंटली वगैरह आ जाए, कंक्लूजन दिखाते हैं। कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं ये वाले, सो, सो मतलब इसलिए, फॉर, देयर फॉर, और भी वर्ड होते हैं, इतना बहुत इसमें एग्जाम्पल के लिए। रिया wanted to buy a house, therefore she applied for a loan। रिया क्या चाहती थी, वांटेड,
चाहती थी क्या, बाय, क्या खरीदना, हाउस, हाउस खरीदना चाहते थे, देयरफॉर, इसलिए शी अप्लाइड, उसने अप्लाइड किया फॉर अ लोन, एक लोन के लिए। तो देयरफॉर क्या आ गया मेरा, कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, इलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, जो रियल का दिखाता है, वो रियल बता रहा है इसने जो घर खरीदा था। जो मेरे जो दो क्लोज है ना, एक क्लोज ये सबॉर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज आपने पढ़ा हो, तो एक क्लोज दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, वो भी इस तरीके से आप याद देख सकते हो, ठीक है। 100 को ले लेते हैं। ही केम लेट, वो लेट आया, सो द टीचर स्कॉल्ड, प्रिंसिपल स्कॉल्ड हिम, उसको डांटा। टीचर ने उसको क्यों डांटा, कारण क्या था, रीज़न क्या था, वो रीज़न को क्यों बता रहा है, सो, इसलिए डांटा, क्योंकि वो लेट आया था। ही केम लेट, वो लेट आया था इसलिए, और इसलिए बताने इलेटिव बोलते हैं। इस तरीके से हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थे वो कंप्लीट हो गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपका थोड़ा कंफ्यूज हो गया होंगे आप। ये जो कंजंक्शन है ना, दो टाइप ऑफ कंजंक्शन दो बताए थे, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में ठीक कंप्लीट हो गया। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में चार बताए थे, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बताया, एडवर्सेटिव कंजंक्शन बताया, अल्टरनेटिव बताया था, इलेटिव बताया था, तो चारों बता दी ये, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होता है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक मेन क्लॉज के साथ जोड़ता है, और जो जोड़ता है ना, जो वर्ड जोड़ती है, उन्हीं को बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताया तो आपको, रवि वॉज फाइंड एज ही केम लेट। रवि वाज फाइंड, रवि पे फाइन किया गया, फाइन लगाया गया, ठीक है। क्यों लगाया गया, एज मतलब एक एज दो मेनली दो रीज़न तो देता है, एक तो क्योंकि का, एक जैसे कि का। तो यहाँ पे क्योंकि, क्यों क्यों लगाया गया, उसका कारण बताया, क्यों, ही वाज लेट, क्योंकि वो लेट था। अब मेरे दो क्लोज है, एक तो रवि वाज फाइन एक क्लोज, ही वाज लेट दो क्लोज। तो आप बता सकते हो कि सबऑर्डिनेट क्लोज एक दो क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज कौन सा और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। प्रिंसिपल क्लोज पता है क्या होता है, मैं बता देता हूँ, लिखो लिखवा के बता देता हूँ। पहला है आपका प्रिंसिपल, मुख्य क्लोज। सेकंड है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट का मतलब ही अधीनस्थ होता है, एक साथ जो दे उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। हम सबऑर्डिनेट ऑफिसर थे, ठीक है ना, मैं सब इंस्पेक्टर था, सबऑर्डिनेट ऑफिसर था मैं। तो हम सहायता करते थे आप इन जो एसी की। तो प्रिंसिपल क्लोज तो होता है मुख्य क्लोज, क्या काम होता है, प्रिंसिपल क्लोज को कोई ज़रूरत नहीं होती सबऑर्डिनेट क्लोज की, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज को ज़रूरत होती है प्रिंसिपल क्लोज की, बात एक। दूसरी बात आप ऐसे समझो, प्रिंसिपल क्लोज का अपना पूरा अर्थ होता है, और सबऑर्डिनेट क्लोज का अपना अर्थ नहीं होता, वो डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लोज पर। जैसे कि ये मेरा क्या, अब आप बता दोगे कौन सा डिपेंड है। रवि वॉज फाइंड एक है, ही बिकॉज एज ही केम लेट दो है, क्योंकि वो लेट आया। अब ये जो क्योंकि वो लेट आया, इससे ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, क्योंकि वो लेट आया, आज जो डेट आया तो उसके साथ कुछ करा गया है या उसने कुछ करा है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट लग रहा है ना। तो इनकम्प्लीट लग रहा है, इसी को इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लियर हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। और रवि वाज फाइंड, रवि पे फाइंड किया गया, ये पूरा है, तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज्ड। बस इतना फर्क था सबऑर्डिनेट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज में, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल और दूँ,
लेते हैं। ऑल्दो दो एक होता है। इट वॉज रेनिंग आई वेंट आउट। हालांकि बारिश हो रही थी, ठीक है, ये हालांकि बारिश हो रही थी, तो ये कौन सा क्लोज बनाए? हालांकि बारिश हो रही थी, ये सबऑर्डिनेट क्लोज। आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, ये पूरा ना आई वेंट आउट क्लियर हो गया होगा, ये प्रिंसिपल क्लोज। हालांकि बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश हो रही थी, तो काम क्या करा? हालांकि, हालांकि कहाँ यूज़ होता है? हालांकि यद्यपि तो एक शुद्ध हिंदी होगी, यद्यपि तो उसको एक थोड़े से एक फॉर्मल इनफॉर्मल हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो हालांकि होगी। और हालांकि लगता कहाँ पर पता लगता है? हालांकि वहाँ लगता है कि हाँ इतना तो मैं जानते हैं, हम जानते हैं, इसके बाद की इन्फॉर्मेशन ही है, इसलिए हालांकि लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आप हेडिंग डाल लीजिएगा या टाइप्स लिख लो, काइंड्स लिख लो ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मेनली 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्टार्ट करते हैं। आप कैसे करोगे? ऐसे तो हो जाएगा, एक काम करते हैं, ऐसा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने लिखते हैं पहले। ठीक है, पहला है आपका कंजंक्शन टाइम कंजंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे लिख लो। ठीक है, टाइम। अब ये आपका आ जाएगा कॉज, या फिर रीजन लिख लो, रीजन। तीसरे पर आ जाएगा आपका रिजल्ट, रिजल्ट, या फिर आपका कॉन्सिक्वेंस लिख लो, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। रिपरकशन भी होता है, बुरे परिणाम होते हैं, खैर वो तो। पर्पज़, कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन। ठीक है, कंसेशन, कंसेशन क्या होता है? कंसेशन मतलब जो कॉन्ट्रास्ट को, कॉन्ट्रास्ट लिख लो, कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट होता है मतलब एक आम का रहा तो दूसरा इमली का आएगा, कॉन्ट्रास्ट ही होता है। ठीक है, कंपैरिजन लिख लो, तुलना, कंपैरिजन, कंपैरिजन हो गया। और आपको मैंने लिख लो, मैंने, ये हो गया। एक एक करके इनको करते हैं एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के बाय, टेक केयर।